हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट्स नेम इज द लाइट वेव्स। लाइट वेव्स करेंगे और लाइट वेव्स और साउंड वेव्स को पहले रिलेट करेंगे, इनमें क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। चलिए, सबसे पहले अब हमारा टॉपिक आता है लाइट वेव्स। लाइट वेव्स को एक्सप्लेन करने के बाद हम साउंड वेव्स को इनके साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स एंड द साउंड वेव्स। आपको पता है साउंड वेव्स हमारी क्या थी। सिंपल है, आपने प्रीवियस क्लासेस में किया है, जस्ट प्रीवियस लेक्चर। ओके, काउंटिंग देखिए, आप उनको चेक कर सकते हैं, हमने आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आपको लाइट वेव्स के बारे में कहता है कि साउंड वेव्स हमारी कैसी वेव्स थी, एनर्जी थी ना, टाइप ऑफ एनर्जी। इन द सेम वेव लाइट वेव्स इज आल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच यू कैन एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। कि लाइट आपकी क्या होती है, एनर्जी होती है, जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है, तो वो किस वजह से, लाइट वेव्स की वजह से। सिंपल है आपका, ठीक है। सेकंड, वहां पे हमने कहा था, ये चलो डिफरेंस ही कर लेते हैं ना लाइट वेव्स के बारे में, कि लाइट वेव्स हमारी क्या हो गई, फर्स्ट एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। सेकंड, आपकी जो लाइट होती है उसका नेचर कैसा होता है, आपका ट्रांसवर्सल नेचर होता है, ठीक है। कैसे नेचर की होती है आपकी, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। लाइट का नेचर कैसा होता है आपका, ट्रांसवर्स नेचर होता है, ठीक है। सेकंड बात, इसके लिए आपको क्या कहता है लाइट के बारे में, वो आती है आपकी इस तरह से कि जो स्पीड होती है लाइट की वो मीडियम्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। नॉर्मल आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर के अंदर, ये आपकी लाइट कैसी वेव होती है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कैसी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपकी टू टाइप्स की वेव आई थी सिलेबस में। फर्स्ट आपकी थी मैकेनिकल वेव, सेकंड आपकी क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपकी जो लाइट होती है वो सेकंड टाइप की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की आपकी वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मींस जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों आपके एक दूसरे से क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आप उनको क्या कहते हो, लाइट वेव्स, ईएम वेव्स कहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हो। तो लाइट वेव्स आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ये आपके ट्रैवल करने के लिए सेकेंड फॉर्मेट में ये आता है कि लाइट वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड नहीं है, क्योंकि इनका सेकंड नेम क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वेव। कैसी वेव होती है ये, नॉन मैकेनिकल वेव होती है, जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मैटर नहीं चाहिए। ओके, बट इनकी जो स्पीड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है अलग अलग मीडियम में। अगर आप नॉर्मल कहते हो, लाइट की स्पीड किस में आपको बतानी है, एयर में बतानी है, ठीक है। एयर में अगर आप लाइट की स्पीड बताते हैं तो वो कितनी आती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है आपकी, हाईएस्ट। क्या होती है आपकी, हाईएस्ट होती है। उसके बाद आपकी कहाँ होती है, आपकी लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होती है आपकी, सॉलिड्स में, ठीक है। सॉलिड्स में लाइट सबसे कम ट्रैवल करती है, सबसे कम स्पीड से। लिक्विड्स में उससे थोड़ी ज्यादा स्पीड से, और गैस में आपकी बहुत हाई स्पीड से, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया। लाइट वेव होती है, आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसवर्सल नेचर की है, डायरेक्शन इस तरह से प्रोपगेट है और पार्टिकल्स इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो लाइट वेव्स को आप इजीली क्या कर सकते हो, पोलराइज्ड कर सकते हो, ठीक है। यू कैन इजीली द पोलराइज्ड लाइट वेव्स। पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है कि जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं लाइट के अंदर, ठीक है, आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं आप उनको वन डायरेक्शन में कर सकते हो, वेरियस डायरेक्शन के वाइब्रेशंस का आप रिमूव कर सकते हो, सभी पार्टिकल्स ओनली एक सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करें, आप ऐसी कंडीशन ला सकते हो लाइट वेव्स में। तो ये क्या कर सकते हैं, आप इनको पोलराइज्ड कर सकते हो। काफी वेरियस फिनोमिना होते हैं जो लाइट वेव्स शो करती हैं, उनका नेम क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइट वेव्स आपका रिफ्लेक्शन शो करती हैं। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, द बेंडिंग बैक ऑफ ए लाइट इन द सेम मीडियम। लाइट अपने उसी मीडियम में बैक हो जाती है, उस मीडियम को क्या, उस फिनोमिना को आप क्या कहते हो, रिफ्लेक्शन। सेकेंड फिनोमिना आता है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक
ठीक है। रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, लाइट का बैंड होना बट सेकंड मीडियम में। जैसे आपकी लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो वो थोड़ा सा झुक जाती है, ठीक है, नॉर्मल की साइड, वो क्या होता है आपका रिफ्रैक्शन। लाइट डिस्पर्जन भी शो करती है, इंटरफेरेंस भी शो करती है। डिस्पर्जन मतलब होता है एक सिंगल लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट हो रहा है, एक व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट होना, उसको आप डिस्पर्जन कहते हो। इंटरफेरेंस कहते हैं कि आपके 2 लाइट सोर्सेज से वहां से लाइट वेव्स आ रही है कोहेरेंट सोर्स से, उनकी एनर्जी को आप क्या कर रहे हो, रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इक्वल अमाउंट्स में, वो इंटरफेरेंस हो गया। डिफ्रैक्शन आता है कॉर्नर्स पे लाइट का बैंड होना, उसको आप क्या कहते हो, डिफ्रैक्शन कहते हो। पोलराइजेशन आता है, तो ये सारे के सारे फिनोमिना कौन शो करती है, आपकी लाइट क्या करती है, शो करती है एग्जैक्ट, ठीक है। दिस फिनोमिनाज आर शोड बाय द लाइट वेव्स। सिंपल हो गया, लाइट के बारे में आपने स्टडी की। अब आपका जो केस आता है वो हम क्या करने वाले हैं, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स एंड द साउंड वेव्स। ओके, साउंड वेव्स और लाइट वेव्स में आपको डिफरेंस करने हैं, हम सिंपल टर्म्स में यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। आप बोर्ड को पार्टीशन करते हैं, फर्स्ट साइड आप क्या यहाँ पे नोट करते हो, लाइट वेव्स नोट करते हो, सेकेंड टाइप आप यहाँ पे क्या नोट करने वाले हो, साउंड वेव्स, ठीक है। दोनों में आपने जो डिफरेंस अभी तक आपने किए उनको आपको 1 बाय 1 क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट डिफरेंस आपका लाइट वेव्स का आपको क्या कहता है, ठीक है। लाइट वेव्स आपकी कैसे नेचर की होती है, ईएम वेव्स होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो दीज आर ईएम वेव्स, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। बट जो आपकी साउंड वेव्स होती है दीज आर मैकेनिकल वेव, ये कैसी होती है, आपकी मैकेनिकल वेव होती है। फर्स्ट हो गया। सेकंड, इनके नेचर की बात कर रहे हो, साउंड वेव्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है और आपकी लाइट वेव्स कैसी होती है, आपकी ट्रांसवर्स नेचर की होती है। तो सेकंड डिफरेंस में आप कहने वाले हो दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। सेकंड आपका दे आर longitudinal in nature, ये कैसे नेचर की होती है, आपके लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। सिंपल हो गया। थर्ड डिफरेंस आपका कहता है, ठीक है, ईएम वेव हो गया, मैकेनिकल वेव हो गया। अगर आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, दे नीड ए मीडियम, ओके, दे डू नॉट नीड ए मीडियम टू प्रोपगेट, इनको प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं है, बट दे नीड ए मीडियम टू प्रोपगेट, इनको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। सिंपल। अब थर्ड कहता है आपको, फोर्थ, दे फॉलो द रिलेशन, ये रिलेशन को फॉलो करते हैं जिसका नाम क्या है, C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। ओके, C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, इट मीन्स वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। और ये किसको फॉलो करते हैं, दे फॉलो ए रिलेशन, नाम क्या है उसका, V इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई न्यू। तो यहाँ पे आपको सब चीजें सेम है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर हम बताते हैं, वेयर लैम्डा स्टैंड्स फॉर द वेवलेंथ, ओके, न्यू स्टैंड्स फॉर द फ्रीक्वेंसी, बट सी की आपकी लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे क्या आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, किसकी बात कर रहा है, आपकी एयर की स्पीड, लाइट की, एयर सॉरी लाइट की स्पीड एयर के अंदर। यहाँ पे आपका लैम्डा क्या है, वही सेम फॉर्मेट में आपका लैम्डा क्या आपको वेवलेंथ गिवन है, न्यू क्या गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी गिवन है,
बट जो आपका v होता है आप इसको क्या कहते हो, वेव वेलोसिटी। ये क्या होती है आपकी वेव वेलोसिटी होती है, फिक्स नहीं है। c 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ये फिक्स नहीं है। ये क्या हो गए आपके 4 डिफरेंस हो गए। इससे आगे भी आपके जो डिफरेंस है फटाफट आप तब तक इनको नोट कीजिए स्पीडली। अब हम इसको रब करके आपके नेक्स्ट डिफरेंस को करते हैं। ओके आपका जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है इट मींस योर फिफ्थ डिफरेंस, वो क्या कहता है, द स्पीड ऑफ लाइट वेव इन एयर इज 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है आपकी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। बट जो साउंड में स्पीड होती है, ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है आपकी 332 मीटर पर सेकेंड होती है। इसके साथ साथ आपने एक बात और की थी कि जो वेलोसिटी होती है आपकी, जो स्पीड होती है लाइट वेव्स की, वो मैक्सिमम कब होती है, एयर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 पॉइंट में आप नोट करने वाले हैं, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट वेव इन एयर। ठीक है, आपका कहाँ होती है, इन एयर होती है, और इनकी कहाँ होती है मैक्सिमम, सॉलिड्स के केस में। तो आपका 6 पॉइंट क्या बनता है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन सॉलिड्स। कहाँ होती है आपकी, सॉलिड्स में होती है। 6 डिफरेंस हो गए। 7th डिफरेंस आपको क्या कहता है, दे कैन बी पोलराइज्ड। इनको आप क्या कर सकते हो, पोलराइज कर सकते हो, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशंस को अलाइन कर सकते हो। ओके, बट यहाँ पे नहीं हो सकती। 7th डिफरेंस आपको कहता है दे कैन नॉट बी पोलराइज्ड। आप इनको पोलराइज्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, वेरियस डिफरेंस थे। अगर आपको लाइट वेव्स के बारे में और आपको साउंड वेव्स के बारे में कंप्लीट पता है तो आप इजीली इनके क्या कर सकते हो, आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो सिंपल वर्ड्स में। या अगर आपको डिफरेंस लर्न हो जाता है तो आप उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, लाइट वेव्स का भी और आप साउंड वेव्स का भी। इस तरह से आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इनमें कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, इतना स्मूथली आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लेट्स डिस्कस द न्यू टॉपिक ऑफ द सेशन। अब हमारा टॉपिक आता है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स में हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमारी टर्म्स क्या है। सबसे पहले ये साउंड से रिलेट होती है हमारी एकॉस्टिक्स, और एकॉस्टिक्स हमें कहती क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले एक स्पेशल टाइप की ब्रांच है, वो साइंस के अंदर वो क्या होती है हमारी फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर भी एक पर्टिकुलर ब्रांच है एकॉस्टिक्स। फिजिक्स की ब्रांच है जो किसके बारे में डील करती है, जनरेशन, प्रोपगेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, कि आपकी साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किस तरह से वो मीडियम में ट्रैवल करती है, और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ये सब जो डील करती है वो हमारी क्या करती है, एकॉस्टिक्स हमारी डील करती है। और ये हमारी एकॉस्टिक्स के बारे में जो बात कर रहे हैं, फिजिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, और एकॉस्टिक्स का यूज करते हैं एक स्पेसिफिक बिल्डिंग्स कहते हैं ना, जैसे आपके काफी तरह के क्या होते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, हॉल, मूवी थिएटर्स होते हैं, पब्लिक हॉल्स होते हैं। उनके अंदर साउंड्स की आपकी क्वालिटी सबसे अच्छी हो, वहां पे इको प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, या किसी भी तरह के आपके डिस्ट्रक्शंस ना हो साउंड के अंदर। तो जो एक स्पेशल आपका ब्रांच, एक बिल्डिंग तैयार की जाती है जिसके अंदर आपकी कंस्ट्रक्शंस वगैरह इस तरह से देख की जाती है, ऐसा डिजाइन बनाया जाता है कि साउंड्स में इको प्रोड्यूस ना हो, आपको बिल्कुल क्लियर वॉइस आपके सभी लोगों को, स्टेज पे जो पीपल है उसकी सुनाई दे। तो इसलिए वो जो बिल्डिंग्स होती है उनको क्या कहते हैं हम, बिल्डिंग्स या अकोस्टिक्स बिल्डिंग्स। ठीक है, हम उनको क्या कहते हैं, अकोस्टिक्स बिल्डिंग। आपने कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को देख के ही उस बिल्डिंग को प्रिपेयर किया है, ऐसे ही नहीं आपने मन में आया वैसे रूम बना दिया। काफी आपके जो हॉल्स होते हैं, जैसे जहाँ पे पब्लिक का ज्यादा सोर्स होता है,
ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स आपके रहते हैं, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स तैयार की जाती है वो इस फिनोमिना के ऊपर बेस्ड होके आपकी क्या होती है, तैयार होती है। साउंड भी आपके 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, कुछ साउंड्स आपको अच्छी लगती है और कुछ साउंड से आपको हेडेक होता है। ये बात सिंपल है ना, कि कुछ साउंड्स तो आपको अच्छी लगती हैं बट कुछ साउंड्स आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो अब हम आपसे बात करेंगे उन साउंड्स के बारे में कि उन साउंड्स में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे वीडियो सेशन ना होता, हम लाइव डिस्कशन करते, तो हम आपसे क्या कहते हैं, प्लीज स्टूडेंट्स डोंट मेक इट नॉइज, आप नॉइज मत कीजिए, शोर शराबा मत कीजिए, ठीक है। 2 वर्ड्स आते हैं, अगर हम गिटार प्ले करते हैं, वेरी नाइस म्यूजिक, प्लीज प्ले वंस अगेन, आई लाइक दिस म्यूजिक, आप सभी कहते हैं ना मुझे म्यूजिक पसंद आया, अब प्लीज आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी आती है, वो क्या आती है आपके पास टर्म, नॉइज। ओके, तो नॉइज क्या होती है, द अनवांटेड साउंड्स, ठीक है, या द अनप्लीजेंट साउंड दैट यू डोंट वांट टू हियर। ओके, तो आप यहाँ पे क्या कहते हो, द अनप्लीजेंट साउंड, द अनप्लीजेंट साउंड दैट यू डोंट वांट टू हियर, उसका आप क्या कहते हो, नॉइज कहते हो। एक अनप्लीजेंट साउंड जो आप सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो आपकी नॉइज है। अगर म्यूजिकल साउंड की बात करते हैं, द साउंड विच वी लाइक टू हियर, जो हम सुनना पसंद करते हैं, आप उसको क्या कहते हो, म्यूजिकल साउंड कहते हो। वाओ, वायलिन की वॉइस, वाओ, फ्लूट वॉइस, जैसे आप कान्हा जी के लिए बोलते हैं कि कान्हा जी की जो बांसुरी होती है वो बहुत मधुर होती थी, बहुत मीठी होती थी, इट मीन्स वो एक स्वीट वॉइस थी जो आपको पसंद आती है। ओके, तो यहाँ पे नॉइज के बारे में हो गया। अब इनके कर्व्स के बारे में आपको पता चलता है कि जो ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, आपको एक ग्राफ इस तरह से गिवन है वेव्स का, ठीक है, ये वाला वेव आपको गिवन है, और एक आपको इस तरह से गिवन है, ओके, इस तरह की कुछ वेव्स है। यहाँ पे आपने देखा कि जो वेव्स थी उनका पैटर्न क्या है, सेम, उनके एम्पलीट्यूड भी आपके सेम है, ओके, और वो सभी एक अच्छे से वाइब्रेट कर रही है, एम्पलीट्यूड आपका उनका क्या है, सेम है। यहाँ पे कैसी वाइब्रेशन है, इनके अंदर रेगुलर वाइब्रेशन है, ठीक है, दीज वाइब्रेशन आर द रेगुलर वाइब्रेशंस बट दीज आर द इरेगुलर वाइब्रेशन। यहाँ पे आपके एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, काफी आपको क्या दिखाई दे रही है, डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है वाइब्रेशंस में, किसी का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है और किसी का एम्पलीट्यूड आपका बहुत कम है, सिंपल है। तो इन वाइब्रेशंस को आप इरेगुलर वाइब्रेशन कहते हो, यहाँ पे आपकी क्या है, रेगुलर वाइब्रेशन। तो ये हमारा क्या होता है, म्यूजिक साउंड, ये हमारी क्या है, म्यूजिक साउंड डेट वी वांट टू हियर, बट दिस इज ए नॉइज, ये क्या होती है, हमारी नॉइज होती है, शोर शराबा, जिसको आप बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करते, उससे आपको इरिटेशन होती है, हेड पेन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, वो किससे होता है, आपका नॉइज से। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो नॉइज होती है उनका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है। याद रखिए ये बात कि जो नॉइज होती है उसका एम्पलीट्यूड आपका क्या होता है, स्मॉल एम्पलीट्यूड की आपकी क्या होती है, ये वेव्स होती है, ठीक है। बट आपका जो रेगुलर वाइब्रेशंस होते हैं, वहां पे जो आपके म्यूजिक साउंड्स होते हैं उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाई एम्पलीट्यूड होते हैं, और आपको वो सुनने में क्या लगती है, बहुत प्यारी प्यारी लगती है, बहुत मीठी मीठी लगती है। ये आपका क्या हो गया, अब आपके बारे में आपने किया, नॉइज के बारे में और म्यूजिकल साउंड के बारे में। अब इसके बाद हमारे साउंड्स में हमने पहले साउंड किया, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड किया, उसको लाइट वेव से हमने डिफरेंशिएट किया, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ऑडिएबल साउंड्स किए, एक्रोस्टिक्स एंड अकोस्टिक्स बिल्डिंग्स के बारे में डिस्कस किया, नॉइज के बारे में डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड, हाउ साउंड प्रोपगेट इन द मीडियम्स। अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं, चलिए अब मीडियम में हम डिस्कस करते हैं। अब हम प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स कर रहे हैं, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, ये हम कर चुके हैं बट एक बार आपको रिलेट करा देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी कि साउंड वेव्स हमारी किस तरह से प्रोपगेट होती है, किस तरह से वो मीडियम में ट्रैवल करती है। ओके, आपको सिंपल पता है आपकी जो साउंड वेव्स होती है वो कैसे नेचर की होती है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है,
ओके, नेचर कैसा होता है उनका, लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का मतलब कि जिस मीडियम में आपकी साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही है, ऐसे ट्रैवल कर रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है, तो पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके टू एंड फ्रो मूवमेंट। ओके, मूवमेंट कैसा आपका, टू एंड फ्रो। इट मींस एक पार्टिकल अपनी एनर्जी नेक्स्ट वाले को देता है, नेक्स्ट वाला उससे नेक्स्ट वाले को देता है। इस तरह से आपकी साउंड वेव क्या होती है, आपकी प्रोपगेट होती है। इनकी एयर के अंदर स्पीड होती है एनटीपी, वो वैल्यू क्या होती है हमारी 332 मीटर पर सेकंड होती है। आपकी कैसी वेव्स हैं, आपकी मैकेनिकल वेव्स हैं। इट मींस इनको क्या होता है, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड होती है। अब इसमें एक और केस आता है आपका, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का क्या है, एक सरफेस है। आपने मान लीजिए यहाँ पे क्या लिया, एक वुड की क्या लिया आपने, प्लेट लिया, वुड सरफेस लिया। आपकी साउंड वेव्स इस तरह से क्या होती है, इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। जब आपकी साउंड वेव्स किसी भी दूसरे मीडियम से क्या होती है, स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक होती है, तो आपका कुछ चेंजमेंट्स आते हैं। किस तरह के वो चेंजमेंट्स आते हैं, साउंड वेव्स कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, आपकी 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है जब वो दूसरे मीडियम से जाके मिलती है। तो वो किस तरह से स्प्लिट होती है, ये मान लीजिए आपकी वेव क्या हुई, आपकी इंसिडेंट हुई है। इन वेव्स को आप क्या कहते हो, साउंड वेव्स, जो आपकी क्या हो गई, इंसिडेंट वेव्स हो गई। अब इनमें कुछ पोर्शन क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये पोर्शन कुछ क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उन रेडिएशंस को आप क्या कहते हो, एब्जॉर्प्शन वेव्स। क्या कहते हो आप इस यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन वेव्स। कुछ वेव्स को ये क्या कर देता है, इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। उन वेव्स को आप क्या कहते हो, रिफ्लेक्टेड वेव्स। ओके, आप उनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव्स कहते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि वेव्स आपकी सरफेस से स्ट्राइक होती हैं, कुछ वेव्स आपकी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ वेव्स उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और कुछ वेव्स इसको पेनिट्रेट करके, इसको क्रॉस करके साउंड वेव्स आपकी नीचे वाले मीडियम में भी क्या आ जाती है, प्रोपगेट हो जाती है। इन वेव्स को आप क्या कहते हो, ट्रांसमिटेड वेव्स। क्या बोलते हो बच्चा आप, ट्रांसमिटेड वेव्स। तो इस तरह से कहते हैं, जब आपकी कोई भी एक साउंड वेव है किसी दूसरे मीडियम से मिलती है, तो वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट होती है। फर्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन वेव्स, सेकंड इज द ट्रांसमिटेड वेव्स, एंड द थर्ड वन इज द रिफ्लेक्टेड वेव्स। इस तरह से वो 3 पार्ट्स में आपके स्प्लिट हो जाती है। सिंपल है। ये हो गया आपका प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। आपने 3 टाइप्स की आपने वेव्स की थी, ऑडिएबल, इंफ्रासोनिक एंड द अल्ट्रासोनिक। शॉर्ट फॉर्म में अब हम आपको क्या कराने वाले हैं, व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑडिएबल साउंड। चलिए अब हमारे साथ चलना है, आपको कहाँ चलना है, ऑडिएबल साउंड्स की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, घूमने के लिए। ठीक है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम यहाँ पे टॉपिक को डालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑडिएबल साउंड। ओके, प्रॉपर्टीज आपकी किसकी पूछी हुई है, ऑडिएबल साउंड की आपसे प्रॉपर्टी पूछी हुई है। तो आप कैसे करते हैं, नंबर 1, जो ऑडिएबल साउंड होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कहां से कहां लाई करती है। मैं शॉर्ट फॉर्म में करने वाली हूं कि फ्रीक्वेंसी लाइज कहां से कहां करती है आपकी 20 हर्ट्ज टू, यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आपकी लाई करती है। सेकंड आपको जो यहाँ पे कहता है वो किस तरह से कहता है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। इसके बाद आपका सेकंड केस, ऑडिएबल साउंड में क्या होता है, आपकी जो म्यूजिक होता है और आपकी नॉइज होती है, बोथ आर इंक्लूड इन ऑडिएबल साउंड। दोनों किस में इंक्लूड है, आपकी ऑडिएबल साउंड में इंक्लूड है। ओके, इसको अगर आपको सुनाई देना है तो इसको क्या चाहिए, आपका मीडियम चाहिए। इट ट्रेवल्स, इट नीड्स मीडियम, इट्स नीड मीडियम टू ट्रेवल। इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए। ऑडिएबल साउंड की और क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको पता चलना चाहिए तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी होती है, पार्टिकल्स आपके इसमें क्या होती है, पोलराइज नहीं होती। इट कैन नॉट बी पोलराइज्ड, इट कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ठीक है,
आपकी फिफ्थ कहता है इट शोज वेरियस फिनोमिना, आपके काफी फिनोमिना होते हैं वो जो शो करती है, इट शोज वेरियस फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे क्या होते हैं, ये फिनोमिना आपकी क्या करती है, ऑडिएबल साउंड शो करती है एक्सेट्रा। ओके, काफी वेरियस इफेक्ट्स होते हैं वो जो शो करती है। इट ऑल्सो शो रिवर्बेशन, या आप इसको कह सकते हैं रिवर्ब्रेशन, इको गूंज बनाती है आपकी, ठीक है, वॉइस आपको रिपीट होके सुनाई देती है। आपका एक और इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इक्लोन इफेक्ट। ये सारी आपकी क्या है, ऑडिएबल साउंड्स की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एक और कर सकते हो, इट्स स्पीड इन एयर at NTP, normal temperature and pressure is 332 मीटर पर सेकेंड। एक और आता है आपका, वो क्या आता है, फॉर एवरी रेज इन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर आप ये क्या करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 0.61 मीटर पर सेकंड स्पीड से, आपकी क्या होगी, साउंड की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑडिएबल साउंड्स के आप वेरियस प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो। ये आपकी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑडिएबल साउंड। अब आपके जो मेन टॉपिक्स आते हैं वो अब हम करते हैं वन बाय वन, हम इन सबको करते चल रहे हैं। अगर आप डेली की वीडियोस डेली वॉच करते हैं तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, इतना अश्योर करते हैं। आप सीरीज देख लीजिए हमारी वीडियोस की, आपके एग्जाम्स में एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका मिस नहीं होने देंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ओके, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हमें क्या कहता है, बिल्कुल नेम से हमारा इंडिकेट होता है कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, साउंड वेव्स की हम बात कर रहे थे कि कितनी साउंड को आप एब्जॉर्ब कर पाते हैं, कितनी आपकी कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। तो उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सरफेस। किसका रेशियो होती है, कि आपकी साउंड एनर्जी आप कितना एब्जॉर्ब करते हैं टू द टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट, ठीक है, आप कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं अपॉन में, कि आपने टोटल कितनी साउंड एनर्जी उस पर क्या कराई थी, आपने इंसिडेंट कराई थी। इन दोनों का जो रेशियो होता है आप उसको क्या कहते हो, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हो। और इसको इंडिकेट आप एक वर्ड से करते हो, दैट्स नेम इज द ए। आप उसको ए वर्ड से आप क्या करते हो, इंडिकेट करते हो। सिंपल हो गया आपका, कि आपका कहता है कि A इज इक्वल टू साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब, कि अमाउंट ऑफ द साउंड एनर्जी दैट विल बी एब्जॉर्ब, जितनी एब्जॉर्ब होनी है अपॉन में टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट साउंड वेव्स, आप उसकी टोटल अमाउंट कितनी है साउंड वेव्स जो आप उसके ऊपर इंसिडेंट करा रहे हैं। अगर आपको याद है हमने अभी डायग्राम किया था, इंसिडेंट कराई थी जिसमें कुछ पार्ट हमने क्या कर लिया था, एब्जॉर्ब, तो ये तो एब्जॉर्ब वाला पार्ट तो ऊपर आएगा और जो टोटल हमने इंसिडेंट कराई थी वो नीचे। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू हमेशा कहां से कहां लाई करती है, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए लाइज बिटवीन, ए यहाँ पे क्या है आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, वो कहां लाई करती है, बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में आपकी क्या होती है, आपकी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू लाई करती है। सिंपल हो गया आपका। नेक्स्ट आपको कहता है सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन से पहले हम आपको बताना चाहते हैं व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, कि मैक्सिमम जो आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है वो कहाँ पे होता है। अगर आपकी विंडो ओपन है, ग्लास बंद है, तो आपकी साउंड बाहर नहीं जाती, बहुत कम जाती है, ठीक है, पास होने में उसको टाइम लगता है और इंटेंसिटी भी स्लो हो जाती है। अगर आपकी विंडो कैसी है, ओपन विंडो है, ओके, ओपन विंडो में आपकी जितनी आपने लाइट इंसिडेंट कराई है उतनी की उतनी लाइट क्या हो जाएगी आपके पास, एब्जॉर्ब क्या होगी वहां पे, बिल्कुल भी नहीं होगी आपकी। तो इस तरह से आप कह सकते हो वहां पे आपकी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट में आपका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिटी, ठीक है। जितनी आपने इंसिडेंट कराई उतनी की उतनी सेकंड सरफेस ने क्या कर ली, आपकी एब्जॉर्ब कर ली। ओके, तो ये क्या हो गया आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मैक्सिमम हो गया।
तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है ए, जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपकी यूनिट होती है मीटर्स, टाइम को मेजर करने के लिए यूनिट होती है आपकी सेकंड्स, इसी तरह से एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को मेजर करने के लिए आपकी यूनिट होती है, वो यूनिट क्या होती है हमारी, यहाँ पे हम आपको नोट कर रहे हैं OW, क्या होती है आपकी OW, इट मीन्स आपकी क्या होती है ओपन विंडो यूनिट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आपको किसमें मेजर किया जाता है O.M.U, इट मीन्स ओपन विंडो यूनिट में आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मेजर किया जाता है। और इससे अलग ओपन विंडो के केस में आपकी सेकंड डेफिनेशन आती है, आप एग्जाम्स में फर्स्ट कर सकते हैं या आप सेकंड भी कर सकते हैं। क्या कहते हैं आपको, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब, कि रेशियो सबसे पहले क्या आ रहा है आपका साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब बाय टू द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एन इक्वल एरिया ऑफ एन ओपन अमाउंट विंडो, कि आपको सबसे पहले क्या लेनी है साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी करता है अपॉन में आपकी एक ओपन विंडो उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वही हो गया कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। दोनों का जो रेशियो होता है उसी को आप क्या कहते हो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हो। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो करने वाले हैं और आपकी यूनिट नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।